नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश में चल रही भावांतर भरपाई योजना और भिवानी जिले में इसमें हुए गड़बड़झाले को लेकर। प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भिवानी जिले में भावांतर भरपाई योजना में हुए घोटाले को लेकर विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। देवेंद्र बबली कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के लिए भिवानी पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिले में भावांतर भरपाई योजना के तहत मिलने वाली राशि में भारी गड़बड़ी बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने फर्जी तरीके से दूसरों की जमीन पर करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। इस दौरान देवेंद्र बबली ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2018 से हुई थी और इसका मकसद किसानों को उनकी फसलों के सही दाम दिलाना है। इस योजना के तहत आलू, फूलगोभी, टमाटर, प्याज, बैंगन, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, अमरूद और किन्नू को शामिल किया गया है। इसके तहत इन फसलों की लागत और बिक्री के अंतर को देखते हुए किसान को जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करती है। भावांतर भरपाई योजना के तहत भिवानी में भारी गड़बड़झाला सामने आया है और इसी को लेकर प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा और जो दोषी होगा उनसे रिकवरी भी की जाएगी। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे भावांतर भरपाई योजना को लेकर हुए गड़बड़झाले और हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी है, विजिलेंस कमेटी है, उसको ये मामला दे दिया गया है। पहले एसडीएम से इसकी इंक्वायरी जांच चल रही थी, लेकिन उसे कहीं न कहीं प्रॉपर ढंग से लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी कि उसकी जांच नहीं हो पा रही थी। तो अब ये दे दिया गया है जिला लेवल के जो हमारी विजिलेंस बनी हुई है एडीसी के अध्यक्षता में, एडीसी के अध्यक्षता में, इसकी अगले टाइम तक कम समय में इसकी जांच करा के और जो दोषी हैं, जो सरकार के पैसे को जिन्होंने चुना लगा है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई उस पैसे को रिकवर करने का काम किया जाए। भिवानी में भावांतर भरपाई योजना में गड़बड़झाला सामने आया है और इसी को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री देवेंद्र बबली ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि भिवानी में एडीसी की अगुवाई में ये जांच करने को उन्होंने आदेश दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मामले में जांच की रिपोर्ट जल्द ही आएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उससे रिकवरी भी की जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी होगी। देवेंद्र बबली ने भावांतर भरपाई योजना में हुए गड़बड़झाले के जांच के आदेश दे दिए हैं। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी इशू को लेकर और जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है, जिसमें भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और ओंकार सिंह जी हैं, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास खबर में चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं भूपेंद्र सिंह गहलावत जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। भावांतर भरपाई योजना सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसको सरकार ने चलाया था कि अगर किसानों को लागत की नुकसान होती है किसान को तो उसकी भरपाई सरकार करेगी, लेकिन अगर इसी में गड़बड़झाला सामने आए तो फिर किसानों का भला कैसे होगा? देखिए पांडे जी, हमारी सरकार किसानों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध है जी। ये जो भरपाई योजना है, इसके अलावा और भी योजनाएं हैं, ये पानी निकासी की है या फसल बर्बाद होने की बात है किसी भी वजह से, तो सब में मुआवजा देती है। और ये जो भरपाई योजना है, इसमें जितना डिफरेंस होता है वो मैं पे करने का काम करती है। और ये जो शिकायतें आई, इसके ऊपर हमने कमेटी भी बना दी है और वो इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करके जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको अंदर ठोकने जो भी दिक्कत आएगी हमारी सरकार उसको तुरंत दूर करेगी
और बीच में अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी या कोई दूसरा आदमी गड़बड़ करेगा तो उसको जेल में ठोकने का काम करेगी इंक्वायरी करके, और उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं अपने साथियों को, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी अगर किसी की कोई शिकायत हो वो तो तुरंत पोर्टल पर या सरकार गहलोत साहब, सबसे बड़ी बात यह है जल्द और कि ये कार्रवाई की जाए। ये जो योजना है, ये जहां तक मुझे जानकारी है, इसमें अधिकारी डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनकी देखरेख में ये पूरा काम होता है। किसान ने कितनी सब्जी लगाई है, कितना उसकी लागत है और कितना क्या है। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर अधिकारी और कर्मचारी इस गड़बड़ झाले में ना हो तो मामले में कहीं गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिन्होंने भी ये गड़बड़ी करी है, हमने कमेटी बना दी और उसकी इंक्वायरी करके, और जो भी अधिकारी उसमें जिम्मेवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। और कोई सिस्टम में अगर दिक्कत है तो उस सिस्टम को भी सुधारने का काम सरकार करेगी। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, क्या कहेंगे आप? सरकार स्कीम लेके आती है किसानों के लिए, किसानों का भला, और बीच में गड़बड़ झाला। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पांडे जी, थोड़ा आवाज थोड़ी बैक मार रही है। ठीक है, मैं ठीक कराता हूं, आप कंटिन्यू करिए। कारण किसान बड़ा दुखी है। किसान की सरसों है, गेहूं है, बहुत ज्यादा खराब हुई। एक तो सरकार को तुरंत गिरफ्तारी करके उसका मुआवजा देना चाहिए। दूसरी बात क्या है, किसानों का 2020, 21, 22, 3 साल की मुआवजे की राशि कपास की बाकी है, जिसके लिए किसान लगातार धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह कर रहे हैं। इनका प्रदर्शन दिहाड़ी में चल रहा है, हिसार चल रहा है, सरसा चल रहा है, फतेहाबाद जगह जगह चल रहा है। आज ही आप भावांतर योजना के तहत देखिए, भावांतर योजना जो सरकार ने लागू कर रखी है वो अच्छी स्कीम है जी, मैं उसका प्रशंसा करता हूं, मगर भावांतर योजना के तहत मुआवजा नहीं मिलता। जहां फसलें खराब हो जाती है या मान लो किसी ने अपना सब्जी है, सब्जी की जो गोभी है सस्ती बेच दी, 2 रुपए किलो गोभी बेच दी, 1 रुपए किलो आलू बेच दिया या सामान बेच दिया, उसका भावांतर योजना के हिसाब से उसके जो नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। किसान धक्के खाते रहते हैं, उनका भावांतर योजना के तहत पैसे नहीं मिलते। जहां ही बाजरे की बात आई है कि बाजरा के अंदर घोटाला हुआ है, भावांतर योजना के तहत कई लोगों ने फर्जी एंट्री दिखाकर, फर्जी जमीनें दिखाकर भावांतर योजना के तहत उसकी राशि करोड़ों रुपए हड़प ली। उसके लिए सरकार कार्रवाई करे। जिसने भी गड़बड़ करी है, जो भी आदमी है, जो भी सरकारी अधिकारी है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए 1 अप्रैल 2024 से गेहूं की परचेज शुरू होने वाली है सरकारी आदेशों के अनुसार, और कई जिलों के अंदर गेहूं आ चुकी है। पलवल साइड, फरीदाबाद साइड, पानीपत साइड, करनाल, कुरुक्षेत्र साइड गेहूं आ चुकी है। ये मेरी सरकार से एक मांग है, जहां तक गेहूं परचेज परसों शुरू होने वाली है, मंडियों में आप तसल्ली कर लो, कोई मूलभूत सुविधा मंडियों में नहीं है। किसी भी आढ़ती को अभी तक गेहूं जो खरीद होगी उसका बारदाना नहीं मिला, सफाई व्यवस्था नहीं है। तीसरी बात, किसानों को ठहरने के लिए किसान भवन के अंदर ना व्यवस्था है, ना चाय पानी की व्यवस्था है। ये तो मैं अनाज खरीद की बात कर रहा हूं, ये स्थिति है। तो दूसरी बात, जहां सरसों की परचेज इस टाइम चल रही है, किसान रो रहा है। किसान की सरसों जो है पोर्टल पर चढ़ी नहीं, 3-3, 4-4 महीने धक्के खा रहे हैं। तो किसान अपनी सरसों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पौने दामों में बेच रहे हैं। पहले भी बेची 2 महीने से लगाता है पौने दामों में, फिर बेच रहे हैं क्योंकि उनकी पोर्टल पे एंट्री नहीं हुई। गर्ग साहब, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं, रोकना चाहूंगा आपको। ओंकार सिंह जी, पूरे मामले को देखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? में 4600 में 4700 में बेच के बजरंग दास गर्ग जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं प्लीज। सरकार पोर्टल पर पोर्टल बनाई जा रही है जी, ई पोर्टल की बात करते हैं।
लेकिन मैं बताना चाहूंगा, पहली बात तो पोर्टल पर पोर्टल बनाने से बात नहीं बनेगी, आप अपनी इंटरनेट व्यवस्था भी तो ठीक कीजिए। अभी मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, हर रोज आवाज डबलिंग हो रही है दुर्गेश जी। ठीक कराते हैं, ठीक, कंटिन्यू करिए आप। दिल्ली में चले जाओ, चाहे नगर पालिका में चले जाओ, पोर्टल बंद है, जवाब नहीं मिलता, पोर्टल बंद है। कारण पूछा जाता है तो ये कहते हैं जी वो गिरदावरी हो रही है, वर्कलोड ज्यादा हो गया और इसलिए पोर्टल बंद हो गया या स्लो चल रहा है। यही हालात मैं परसों डीटीपी ऑफिस में गया, वहां पर भी बोला पोर्टल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, यह भ्रष्टाचार का केंद्रीयकरण करने के लिए। आप देखिए दुर्गेश जी, जब कोई पोर्टल बनता है तो डाटा एक जगह संकलन हो जाता है, एक विशेष स्थान पर संकलन हो जाता है और जो अधिकारी उसको संकलन करता है उसके पास अपार पावर है जी, जहां मर्जी वो भ्रष्टाचार करे। ई टेंडरिंग, ई पोर्टल, ये भ्रष्टाचार के केंद्रीयकरण का एक साधन है। और सरकार क्या चाहती है, जो निचले लेवल पे थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था वो बड़ा भ्रष्टाचार हो। मैंने एक आरटीई मांगी थी 2021 में, उसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, भावांतर योजना का मतलब है कि अगर किसान, मान लो टमाटर का रेट सरकार ने 5 रुपए फिक्स किया और बाजार में 5 रुपए से कम रेट आ रहा है, 4 रुपए रेट आ रहा है, तो जितनी फसल है उसका 1 रुपए किलो के हिसाब से सरकार किसान को देगी, ये मतलब है जी हाँ। और सबसे पहली बात तो टमाटर का रेट ही 5 रुपए फिक्स कर दिया। आप बताइए 5 रुपए टमाटर किसान कहां से उसकी इनपुट पूरी करेगा, कहां खर्चे पूरे करेगा, कहां प्रॉफिट लेगा। दूसरा, मैंने आरटीई के माध्यम से देखा पूरे हरियाणा में ये भावांतर भरपाई योजना में मात्र 25 लाख के करीब दिए गए, सिर्फ 25 लाख। आप देखिए टीवी चैनलों पर ऐड आती है भावांतर योजना, करोड़ों रुपए खर्च दिए जाते हैं, लेकिन भावांतर योजना में मुआवजा कितना, मात्र 25 लाख रुपए। 1 रुपया 2 रुपए वाली बात करने वाली सरकार आज भावांतर योजना पर दे के रही है। मेरे भाई से पूछना, आपका 2022-23 में भावांतर योजना का बजट कितना है और आपने दिया कितना, ये जरूर पूछना। ये सिर्फ लूट खसूट के अड्डे हैं और कुछ नहीं है। और सरकार को मालूम है, आप लागू कीजिए, ई टेंडरिंग कीजिए, ई पोर्टल कीजिए, लेकिन कम से कम उस पर चेक ऐसा होना चाहिए कि किसी गरीब व्यक्ति का हक कोई अधिकारी ना मार जाए। लेकिन मेरे भाई भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये टीवी पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर तो देखिए आपकी योजना। जवाब ले लेते हैं, गहलोत साहब से जवाब ले लेते हैं। इसका आंकड़ा बता दीजिए, आपने कितना इसमें दिया किसानों को, आंकड़ा बताइए, पैसे कितने दिए किसानों को। गहलोत साहब जवाब दीजिए। देखिए, मेरे साथी ओंकार सिंह जी ने एक तो पोर्टल पर सवाल खड़ा किया, ये आवाज रिपीट हो रही है, आपको ठीक कराओ जरा। आप कंटिन्यू करिए, ठीक हो जाएगी आवाज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथी ओंकार सिंह जी ने पोर्टल की और ई टेंडरिंग की दूसरी जगह की बातें की जी, ये भूल जाते हैं, ये मुझे नहीं ध्यान कि ये उस समय जब लोकदल की सरकार थी तब इस पोजीशन में ये थे कि नहीं थे, लेकिन मैं इनको याद दिला देता हूँ। उस समय सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार का होता था। सुन लो भैया, जो आपने सवाल किया तो मैं जवाब दूंगा। देखिए, आपने ओंकार जी सवाल जो उठाए हैं, जो हमारे पे आरोप लगाए, मैं उनका जवाब दूंगा। बताइए, ई पोर्टल पर बताइए आपने किसानों को मुआवजा कितना दिया। मैं कहता हूँ उसका तो पोर्टल था ही नहीं। देखिए, जब जो लगाए हैं तो उनका जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। आपने आरोप लगा दिए, आपने ई टेंडर पे आरोप लगा दिया, आपने पोर्टल की बात कर दी। सुन लो, मैं आपको यही बताता हूँ। जब पोर्टल नहीं थे तो क्या होता था, जब ई टेंडरिंग नहीं थी तो क्या होता था, इनके मंत्री और मुख्यमंत्री सीधा जो संबंधित अधिकारी थे उनको फोन करके, और दूसरों को तो फार्म भी नहीं लेने देते थे। ये मन मर्जी के इन्होंने अपने ठेकेदार पाले हुए थे। और कोई अगर पोर्टल होता, ओंकार सिंह जी, अगर पोर्टल होता तो आपके नेता को 10 साल जेल में नहीं जाना पड़ता। अगर पोर्टल होता तो आय से अधिक संपत्ति में सजा ना होती। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ पोर्टल है,
जिससे किसी किस्म का भ्रष्टाचार नहीं होता और सबका जिसका जो हक है उसको मिलता है। और जो भरपाई योजना है, जो जिसकी जितनी जरूरत है, जो अप्लाई करता है उसको सरकार दे रही है। ये नहीं है कि हम कोई अप्लाई भी ना करें और किसी को जाके जबरदस्ती दे दें। जो अप्लाई करता है उसको भरपाई योजना का लाभ मिलता है। मेरे साथी बजरंग दास जी ने भी बहुत सारी बातें की। मैं तो ये कहता हूं कि इनके राज में क्या होता था, जो ये फसल खराब हो जाती थी, जब 4,000 मात्र मुआवजा ये लोग देते थे और 4,000 का तो नाम था, 2-2 रुपए के चेक भी देने का काम इन्होंने किसानों को किया। आज सरकार ने 15,000 रुपए जो फसल खराब होती है उसका मुआवजा देने की बात कर रही है और हमने सभी लोगों को गिरदावरी करने के और दूसरे जहां जहां फसल का खराबा है तुरंत आदेश दे रखा है और बहुत सारे एरिया में गिरदावरी हो भी चुकी है। डिप्टी कमिश्नर से लेकर पटवारी तक, तहसीलदार तक सारे के सारे ऑफिसर्स को फील्ड में उतारा हुआ है और जिस किसान के जैसा भी नुकसान होगा नियमानुसार, चाहे भरपाई योजना है, चाहे बरसात से जो पानी निकासी ना होने की वजह से फसल बुआई नहीं हो उसकी वो योजना है और जो ये हमने जो खराबा हुआ है उसकी जो योजना है, नियमानुसार हम किसान की भरपाई करेंगे। हमारे यहाँ ये नहीं है, यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, ओंकार जी कोई चलती। अगर ओम प्रकाश चौटाला कहे तो मिलेगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहे तो जिसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आंकड़े बताइए, आंकड़े यहाँ सुनना चाहती है। अरे भैया सुनने की हिम्मत करिए, यहाँ कोई कितने ठीक है पांडे जी यहाँ नियमानुसार कार्रवाई होती है। गहलोत साहब गर्ग साहब कुछ कहना चाहते हैं। बजरंग दास गर्ग जी बोलिए। गर्ग साहब को सुनो। पांडे जी, जी सबसे मोटी बात यह है, किसान हमारा देश का अन्नदाता है। जी बिल्कुल। और किसान दुखी है तो समझ लो देश बैक मारेगा। किसान के खेत में बजरंग दास गर्ग जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश की आजादी के टाइम से ही किसान दुखी है। सरकारें आती हैं जाती हैं, आपकी भी सरकारें रही हैं, ओंकार सिंह जी की पार्टी की भी सरकार हरियाणा में रही है, भूपेंद्र सिंह गहलोत जी की भी सरकार पहले रही, अब भी है, लेकिन ये किसानों का इशू सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं ये कौन सी लाइलाज बीमारी बन गई है। बोलिए। मैं चाहता हूं 2005 से लेके 2014 तक कांग्रेस का हमारी सरकार थी जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। आप तसल्ली कीजिए, उस समय के अंदर आपने कभी किसानों का आंदोलन नहीं देखा होगा। किसानों को हर प्रकार की सुविधा देने की हमने कोशिश की है। यहां तक कि आड़ती मंडी का आड़ती है, हमने उनको 2.5% कमीशन, पूरा कमीशन हर फसल के ऊपर दिया है। इस सरकार ने आप देखोगे या आड़तिया कमीशन बंद कर दिया, कपास खरीद नरमा खरीद पर कमीशन खत्म कर दिया, सरसों खरीद पर कमीशन बंद कर दिया। सरसों की जो प्राइवेट खरीद होगी उसका 2.5 रुपए से घटाकर 1.25 कर दिया। गेहूं का कमीशन कम कर दिया, जीरे का कमीशन कम कर दिया। मंडियां तो ऐसे बर्बाद हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं है। मंडी वाले तो आते पड़ते तो दुकानें बंद कर गए और बाकी बंद करने की स्थिति में है। दूसरी बात जाती पोर्टल की, जब पोर्टल चलेगा ही नहीं तो किसान क्या करेगा। मैंने आपको आंकड़ा दिया 3-4 महीने से किसान की सरसों पोर्टल पे नहीं चढ़ी है, किसान धक्के खा रहे हैं। मैं आंकड़े दे सकता हूं, किसान ने कम से कम 60% अपनी सरसों पौने दामों में मंडियों में बेची है, आज भी बेच रहे हैं। मैं जिस जिले में बैठा हूं, हिसार जिले के अंदर विशेष तौर पर सरसों की और बरवाले के अंदर सरसों का सेंटर है। आप पूछिए किसानों से, आपकी वहां पोर्टल, आपका रिपोर्टर भी है, कितनी किसानों की कितनी % सरसों पोर्टल पर। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी है मेरे पास। दूसरी बात आप देखिए, 10 सेकेंड में कंप्लीट करिए। गेहूं जो बजरंग दास गर्ग जी 10 सेकेंड में कंप्लीट करिए अपनी बात को प्लीज। गेहूं की परचेज के लिए भी तो इन्होंने कोई व्यवस्था ही नहीं की। किसान ठीक है सारी बातों का जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र सिंह गहलोत जी से। ओंकार सिंह जी बोलिए। अब मंडी एसोसिएशन को एक लेटर दे दिया। गर्ग साहब, ओंकार सिंह जी की भी बात सुन लीजिए, इसके बाद भूपेंद्र सिंह गहलोत जी से जवाब ले लेते हैं। ओंकार सिंह जी बोलिए प्लीज।
दुर्गेश जी, बीजेपी के प्रवक्ताओं की एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन बीमारी है इनमें। जब ये किसी समस्या में फंस जाते हैं तो वर्तमान की जगह भूतकाल पर चले जाते हैं। मैं एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात बार बार करते हैं। चलो मान लिया इनकी बात, उनको किन पोजीशन में जाना पड़ा है हमारे को मालूम है, हमने कानून का सम्मान किया। इनसे ये पूछिए, जिस पार्टी से इनका गठबंधन है, जननायक जनता पार्टी, उसके मुखिया का नाम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, क्या उनके भी यही आरोप है? क्या वो भी जेल गए? अगर आप इतने साफ सुथरे हो, ये व्हाइट कमीज पहनते हो, वैसे तो काली पहन रखी है, व्हाइट कमीज पहनने वाले हो, तो आपने उनसे गठबंधन क्यों किया? आप तो साफ सुथरे हो, धुले हुए हो, आपके पास मशीन है जिसमें कोई भी काला कपड़ा डालो सफेद होके बाहर निकलता है। आपने उनसे गठबंधन क्यों किया? दूसरी बात, ये भागते हैं आंकड़ों से। मेरे को ये बताएं, 2022-23 में भावांतर योजना में इन्होंने किसानों को इतने भूपेंद्र सिंह गहलोत आप जवाब दीजिए। मैं मान जाऊंगा, आंकड़ा है ही नहीं। गहलोत आप जवाब दीजिए। ये सिर्फ झूठ की बीमारी वाले हैं, जहाँ फंस जाते हैं। ओंकार सिंह जी, रोकना चाहूंगा आपको, समय की कमी है, प्लीज। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये साथी भाषण लेके आते हैं और इनको और कोई नहीं पता होता। आज सारी मंडियों में वारदाना पहुंच चुका है। नहीं पूछा, विरोधी नहीं पूछा, की बात नहीं है, कर लो, सब कर लो, ईद कर लो, हिसार कर लो, फतेहाबाद कर लो, बिहानी कर लो, किसी मंडी में कोई वारदाना नहीं पूछा। रिवाड़ी तसल्ली कर लो, महेंद्रगढ़ तसल्ली कर लो, कैथल तसल्ली कर लो, कुरुक्षेत्र तसल्ली कर लो। मैं मंडियों के नाम दे रहा हूँ, ये कहीं किसी मंडी में। गहलोत साहब को जवाब दे लेने दीजिए प्लीज, प्लीज। ऐसे जवाब नहीं लेंगे तो कैसे होगा? और आप कहो तो ये भी ऑनलाइन मंडी के प्रधान, आपने जो सवाल खड़े किए उसका जवाब ले लीजिए गहलोत। जवाब क्यों मैं आपको दे रहा हूँ मेरे भाई पांडे जी, मैं मंडियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। डेली मंडी के आरती सुबह उठते ही फोन करते हैं, ये समस्या है, और मैं डेली मंडियों में दौरे करता हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। मंडियों में बहादाना नहीं पूछा मेरे साथी, पूछाओ, पूछाने की मांग करो, पूछाओ। ये सारे झूठ के पुलंदे हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। दे देता हूँ, मैं मंडी प्रधान का लिखवा दे देता हूँ, 2 मिनट के ऊपर आपको मंडी के प्रधान रामवतार जी, हमारा हिसार का प्रधान है, जिला प्रधान पवन गर्ग जी है, ये भी आपको लिख के दे देता है। 1 सेकंड में आपको मैं मेल कर देता हूँ, आप देखो क्या कार्रवाई करते हो। ठीक है, आप सबको रोकना चाहूंगा प्लीज, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगा। आज हम खास खबर में चर्चा कर रहे थे भावांतर भरपाई योजना को लेकर, जिसमें भिवानी में गड़बड़झाला सामने आया है, जिसके लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे बीजेपी से भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, प्रवक्ता बीजेपी से थे, बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का, और ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।